Good afternoon, children. Today in EVS, we are going to again move on with chapter 2, Animals Protection and Conservation, children. In my last video and before that also, while discussing this chapter, we have discussed about the protection, different kinds of protection of the animals. Animals आपको अपने आप को किन किन तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं या डिफेंड कर सकते हैं फ्रॉम इट्स एनिमीज और प्रीडेटर्स. देयर आर डिफरेंट काइंड्स, इजंट इट? हम लोगों ने पढ़ा था. बट टुडे द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कंजर्वेशन, चिल्ड्रन. कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स. मैंने आपको पहले भी बताया था ना, चैप्टर स्टार्ट करते वक्त भी मैंने डिफरेंस बताया था आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन. ओके, सो प्रोटेक्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, डिफरेंट काइंड्स. टुडे वी विल रीड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स. जिस तरह से डिफरेंट काइंड्स होते, डिफरेंट टाइप्स हुए थे ना प्रोटेक्शन के, इन द सेम मैनर देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजर्वेशन, चिल्ड्रन. बहुत सारे गवर्नमेंट की ओर से भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जो रन किए जा रहे हैं जिससे कि हम हमारे एनिमल्स को कंजर्व कर सके, और कुछ प्राइवेटली भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, who all are working on these particular projects, how they could conserve our animals who are extinct. जो extinct होते जा रहे हैं उन्हें कैसे conserve कर सकते हैं. ओके, सो एनिमल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम. ये तो सबको पता है, जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें एनिमल्स जो है, हर एनिमल्स इनफैक्ट चिल्ड्रन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, besides providing various things to us, wild animals also help in maintaining the food chain in nature. नेचर के अंदर जो फूड चेन भगवान ने बना के रखा है कि हर एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंड होता है फॉर देयर फूड के, लाइक टाइगर्स एंड लायंस. वो सर्वाइव करेंगे जब तक वो किसी अदर एनिमल्स को किल नहीं करेंगे, उनका शिकार नहीं करेंगे, उन्हें नहीं खाएंगे उन्हें, तब तक तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है उनके लिए. तो वो जिस पर्टिकुलर एनिमल्स को वो इनटेक करते हैं ना, तो उन एनिमल्स को हमें कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट दे कुड फुलफिल द डिमांड्स ऑफ दीज काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वेरी ईजिली. और तभी हमारा जो फूड चेन है नेचर में वो बैलेंस बनकर चलेगा. But due to the growing impact of deforestation and hunting, their number is decreasing. जो आज के डेट में डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस चल गया है ना चिल्ड्रन, उस वजह से ये वाला जो हंटिंग वाला प्रोसेस जो है ना एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया. अगर जंगल्स ही नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, तो ये वाइल्ड एनिमल्स कहाँ एग्जिस्ट करेंगे. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बड़े बड़े बन रहे हैं, हाउसेज बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन जा रहे हैं वहाँ पर. तो फॉरेस्ट एरिया जो है उसकी जो साइज है फॉरेस्ट की, वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है, छोटी होते जा रही है. सो चिल्ड्रन, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं इसके वजह से. सो मैनी एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड मैनी अदर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. मतलब कि कुछ तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कुछ तो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनकी रिप्रोडक्शन स्टॉप हो गई है, एनिमल्स ही कम हो गए हैं, और कुछ जो हैं वो उसी ओर एक्सटिंक्ट की ओर जा रहे हैं. ओके, सो एंडेंजर्ड एनिमल्स किसे कहते हैं हम. द फर्स्ट टॉपिक अंडर कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, चिल्ड्रन. मेनी एनिमल्स आर किल्ड इनडिस्क्रिमिनेटली फॉर देयर वैल्यूएबल स्किन्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स. ड्यू टू दिस देयर नंबर्स dwindle considerably and they become endangered species. मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, endangered एनिमल्स हैं, जिनके बॉडी के पार्ट्स के लिए भी लोग जो हैं, ह्यूमंस हैं, वो हंट करते हैं. एनिमल्स तो हंट करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, अपने फूड के लिए, लेकिन ह्यूमंस जो है ना वो उनके स्किन के लिए, उनके बॉडी के ऊपर जो फर होता है उसके लिए, उनके हॉर्न्स के लिए, उनके इवन टीथ के लिए भी उन्हें किल करते हैं, सो दैट दे कुड डू गुड बिजनेस और प्रोड्यूस मोर ब्यूटिफुल थिंग्स. उसके चलते भी वो उन्हें किल कर रहे हैं, हंट करते, तो उनकी एक्सटेंट होते जा रही हैं वो. सो शाहतूश, चिल्ड्रन, लाइक शाहतूश इज अ फाइन मटेरियल फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टिबेटन एंटीलोप. शाहतूश जो है वो एक फाइन मटेरियल का नेम होता है बच्चों, फाइबर होती है एक टाइप की, जो कि टिबेटन एंटीलोप जो होती है उसके बॉडी से उसे निकाला जाता है. ओके, और या फिर आपने सुना होगा एंटीलोप, तो टिबेटन एंटीलोप तो आपने बहुत कम ही सुना होगा. टिबेटन एंटीलोप उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो टिबेट में फाउंड किया जाता है, बट जनरली उसे चीरू गोट भी कहा जाता है. ओके,
इट इज़ वोवन इनटू शॉल्स, जो हमारे लिए ड्रेसिंग होते हैं ना, विंटर्स के शॉल्स, ब्लैंकेट्स बनते हैं, तो उसमें उस पर्टिकुलर फाइबर का यूज़ किया जाता है. नाउ दीज शॉल्स आर वेरी एक्सपेंसिव. ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव हो गई क्योंकि वो पर्टिकुलरली इतने अच्छे आपके एंडेंजर्ड जो एनिमल थे, कॉस्टली एनिमल्स जो रहते हैं, उनके बॉडी से निकाला गया उन्हें किल करके. सो ड्यू टू इट्स एक्सेसिव हंटिंग फॉर शार्टूश, द चीरो गोट is in endangered species today. Now the government has banned शाहतूश shawls. तो जब देखा गया कि इस तरह से उनकी हंटिंग ज़्यादा बढ़ गई है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. तब गवर्नमेंट ने एक अटेम्प्ट लिया. गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया. सो चिल्ड्रन, गवर्नमेंट जो हमारी है वो बैंड कर दी है इसी वजह से कि शाहतूश के जो शॉल्स बन रहे हैं ना, उन पर बैंड लगा दिया गया. क्योंकि अगर उन पर बैंड नहीं लगाया जाता तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करने के लिए, सेविंग्स के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो जो चिरू गोट है उन्हें वो, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, वो ख़त्म हो रही हैं एंड इट इज़ वेरी प्रीशियस बोल सकते हैं आप हमारे लिए. तो वो बहुत प्रीशियस है, गॉड के द्वारा दी गई हमारे लिए एक ब्यूटीफुल एनिमल है जो सर्वाइव कर रही है. लेकिन शाहतूश के वजह से उन्हें किल किया जा रहा है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस पर बैंड ही लगा दिया गया कि इससे शॉल्स नहीं सेल होंगे या ना बनेंगे. तो उससे क्या बेनिफिट हुआ कि चिरू गोट्स जो हैं उनकी जो नंबर्स है स्पीसीज की, वो एक्सटिंक्ट होना कम हो गई. ओके, नाउ मिंक एंड चिंचिलाज आर एग्जॉटिक. ओके, मिंक और चिंचिलाज जो हैं वो ये एक टाइप के एनिमल्स होते हैं, आर एग्जॉटिक एनिमल्स, जिन्हें एग्जॉटिक एनिमल्स का नेम दिया गया. हुज फर इज एक्सपेंसिव एंड कंसिडर्ड फैशनेबल टू वेयर. तो इनके जो बॉडी पे, मिंक जो होती है उसके बॉडी पे जो एक फर टाइप की चीज़ होती है, और चिंचिलाज के बॉडी पर भी, जिसके वजह से उन्हें एग्जॉटिक एनिमल्स कहा गया है, वो जो फर होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और उसे कंसिडर किया गया है फैशनेबल टू वेयर में. ओके, टुडे द फर हैज़ ऑल्सो बीन बैंड. आज के डेट में गवर्नमेंट ने उनके फर को भी बैंड कर दिया है. The skins of snakes and crocodiles are used for making leather products. Just see children कि snakes और crocodiles है ना, उन्हें भी हंट किया जा रहा है और लोग उससे क्या बनाते हैं, तो उससे लेदर के प्रोडक्ट्स बनते हैं. लाइक शूज़ बनते हैं, बैग्स बनते हैं लेदर के, बेल्ट बनते हैं, वॉलेट्स बनते हैं, लेदर की जो भी चीज़ है, कवर्स बनते हैं बहुत सारे. तो उसके लिए भी ह्यूमन्स आर डूइंग. स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स जो है इनका हंट करके उनके स्किन का यूज़ किया जा रहा है. ओके, नाउ एलिफेंट्स टस्क आर यूज टू मेक आइवरी स्टैचूज एंड मेनी अदर थिंग्स. आइवरी प्रोडक्ट्स हैव बीन बैंड नाउ एज एलिफेंट्स आर किल्ड टू ऑब्टेन देयर टस्क. अब एक एलिफेंट भी है, एलिफेंट के टस्क यानी एलिफेंट की जो दांत होती है ना, उसको मैंने कहा था ना शुरू में, उनके बॉडी पार्ट्स में जो आइवरीज होते, दांत होती है, उसे भी, टीथ को भी वो लोग चाहिए उन्हें. क्यों? अब टीथ चाहिए तो डायरेक्टली तो आप किसी का दांत पकड़ के तो तोड़ नहीं सकते, तो एनिमल तो आप ही को तोड़ के फिनिश कर देगा, इजंट इट? तो वो उसके लिए दे आर रिक्वायर्ड टू बी किल्ड. अब एक एलिफेंट के 2 टीथ के वजह से पूरे एलिफेंट को किल करना पड़ता है उन्हें. तो धीरे धीरे एलिफेंट्स जो हैं वो भी एक्सटिंक्ट होने की ओर बढ़ रहे थे. ओके, now the one-horned rhinoceros horn is considered to have medicinal properties and this had led to massive hunting. और एक चीज़ और चिल्ड्रन, आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन यू. इन एलिफेंट्स टस्क, एलिफेंट टस्क से बनते हैं आइवरी स्टैचूज. वाइट कलर के जो स्टैचूज बनते हैं ना, दोज आर मेड विथ दिस एलिफेंट टस्क. और इवन ज्वेलरीज में भी इन टस्क का यूज़ किया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज वन हॉर्न राइनोसॉर्स. जो वन हॉर्न वाले राइनोसॉर्स होते हैं ना, उनको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से हंट किया जाता है. क्लियर? उनके जो हॉर्न्स होते हैं उनसे मेडिसिन्स बनते हैं. द मस्क डियर इज फेमस फॉर इट्स फ्रैग्रेंस एंड इज किल्ड टू ऑब्टेन मस्क. अब मस्क डियर जो है उसे क्यों किल किया जाता? क्योंकि उसके बॉडी में एक बहुत ही फेमस फ्रैग्रेंस होती है, एक स्मेल होती है, जिसके वजह से उसे लोग किल करके उस स्मेल को, उस फ्रैग्रेंस को ऑब्टेन करते हैं. इन फॉर मेकिंग स्पेशल परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रेज में वो यूज़ होता है. ओके, now efforts must be made by all of us to conserve wildlife, which can be done in the following ways.
तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही अटेम्प्ट ले बच्चों, ईच एंड एवरी पर्सन, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ना, हम लोग सबको एक अटेम्प्ट लेना पड़ेगा कि हम हमारे नेचर को कंजर्व कर सकें। हमें अगर आज हम लोग कह देना कि हम लोग ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, जो एनिमल्स के बॉडी के पार्ट से बने हुए हैं, इन्हें हम नहीं यूज़ करेंगे, अगर हमने इनका त्याग कर दिया ना, तो कंपनीज क्या करेंगी, वो क्यों बनाएंगी? अगर उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी तो लोग यूज़ ही नहीं करेंगे। तो ये अटेम्प्ट हम सबको लेना पड़ेगा कि हम सब इसे ड्रॉप करें, कि वी वोंट यूज़ इट। तभी क्या होगा, दिस इज अ वे हाउ वी ह्यूमन बींग्स कुड कंजर्व दिस एनिमल्स फ्रॉम देयर एक्सटेंट। ओके, नाउ कुछ कौन कौन से फॉलोइंग वेज हैं जो एफर्ट्स के। फर्स्ट इज हैबिटेट कंजर्वेशन चिल्ड्रन। हैबिटेट कंजर्वेशन में क्या है, ड्यू टू द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन लैंड यूज, एनिमल्स हैव लिटिल स्पेस टू लिव। ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम लोग की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें लैंड की कमी हो रही है, तो हम लोग डिफरेंट फॉरेस्ट में जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि एनिमल्स को स्पेस कम मिल रहा है। More than half of the Earth's open land surface has been occupied by man. Fast deforestation is leading to the extinction of animals. तो इसी वजह से मोर देन हाफ जो लैंड है ना अर्थ का, वो कवर किया जा रहा है ह्यूमन बींग्स के द्वारा, उनके सर्वाइवल के लिए, अपने रहने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है और एनिमल्स को बहुत कम स्पेस मिल रहा है रहने के लिए। एनिमल्स कैनॉट सर्वाइव आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स। प्रिजर्विंग देयर हैबिटेट्स इज एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। और एनिमल्स जो हैं, उन्हें नेचुरल हैबिटेट्स में रहने का हैबिट है। क्या वो हमारे तरह आकर हमारे इलाके में या हमारे एरिया में, लैंड पर जहां हम सर्वाइव करते हैं ह्यूमन बींग्स, क्या वो वहां रह सकते हैं हमारे साथ? नो, नॉट इवन वी कैन सर्वाइव विद देम दोज एनिमल्स। क्या हम लायन, टाइगर, एलिफेंट के साथ सर्वाइव कर सकते हैं? जिराफ के साथ सर्वाइव कर सकते हैं? जेब्रा के साथ सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं। तो उसी तरह ये जो पर्टिकुलर एनिमल्स भी, वाइल्ड एनिमल्स है ना, वो भी हमारे एरिया में आकर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो। सो इन दिस वे हम लोग को एक अटेम्प्ट लेना चाहिए कि हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही स्पेस लें, और डिफॉरेस्टेशन को ज़रूरत से ज़्यादा, अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना बच्चों, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एफॉरेस्टेशन का हेल्प लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक पेड़ कटा है तो उसके बदले 10 प्लांट्स हम लोग को करना चाहिए, प्लांट्स का 10 ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। क्लियर? तो उससे क्या होगा कि ये जो एक्सटेंट हो रही है ना प्रजातियां जो है हमारी एनिमल्स की, वाइल्ड एनिमल्स की, वो सेव होंगी, उन्हें भी स्पेस मिलेगा। जंगल से अगर एक जगह से फॉरेस्ट खत्म हो, थोड़े दिन बाद, कुछ साल बाद दूसरे जगह रेडी हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। क्लियर? एंड वन मोर थिंग चिल्ड्रन, नाउ डेज ऑल्सो यू आर हियरिंग नॉट ओनली एनिमल्स को तो हमें कहा जा रहा है कि डिफॉरेस्टेशन कम करो, नहीं तो एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। बट नाउ इन द प्रेजेंट एरा, अभी जो प्रॉब्लम हम ह्यूमन बींग्स भी सफ़र कर रहे हैं इन दिस कोरोना पीरियड, कि लोगों में, आपने सुना होगा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे। तो क्यों बच्चों? लेयर जो है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है ना बच्चों की ऑक्सीजन की जो लेवल है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, प्लांट्स कम होते जा रहे हैं, ट्रीज कम होते जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन की जो लेवल है ना हमारे अर्थ पर, वो कम होते जा रही है। जबकि आपने देखा होगा कि गॉड की तरफ से हमें ऑक्सीजन फ्री में मिला है नेचर के द्वारा। जितनी ज़्यादा हम एफॉरेस्टेशन करेंगे, जितने ज़्यादा प्लांट्स रहेंगे, पहले आपने कभी सुना था कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, कितनी भी डिजीजेज आ गई थी, बट ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं आया था फर्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि आज के डेट में ह्यूमन बींग्स जो है ना, वो डिफॉरेस्टेशन की ओर ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं और एफॉरेस्टेशन की ओर प्रेशर कम दे रहे हैं। अगर आज हम लोग सब मिलकर एक अटेम्प्ट लेते हैं कि रोज़ सब कोई पेड़, 1 प्लांट, अगर ट्री का 1 प्लांट लगाएंगे, तो वो धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम है ना, बहुत जल्दी, बल्कि मैं बोलूँगी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो वी ऑल शुड टेक अटेम्प्ट फॉर एफॉरेस्टेशन। क्लियर चिल्ड्रेन? नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम्स हंटिंग प्रोहिबिशन। ओके, हंटिंग प्रोहिबिशन क्या है कि जो हंटिंग पर कोई एक ऐसी रूल आए जिससे कि हंटिंग स्टॉप हो जाए। ओके, प्रोहिबिशन लगे। इन इंडिया वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इंडिया में जो वाइल्ड एनिमल्स है ना, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट को लगाया गया था, एक एक्ट स्टार्ट किया गया था, दैट वाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट in the year of 1972 children. According to the act, hunting, trapping or capturing any wild animal is a punishable offense. It is unlawful to trade any wild animal or its body parts.
So the export of skins of snakes, tigers, panthers, crocodile, etc., horns of rhinoceros and tusk of elephant is prohibited. तो मैंने कहा था ना आपको कि गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट किए हैं. फर्स्ट वॉज हैबिटेट कंजर्वेशन, सेकेंड इज हंटिंग प्रोहिबिशन. मतलब गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया था कि हम इन पर्टिकुलर एनिमल्स का हंट नहीं करेंगे. अगर हम इनका हंट नहीं करेंगे तो हम इससे क्या होगा, यू कैन सी इन दिस पिक्चर चिल्ड्रन, देखिए कितने सारे टस्क जो हैं आपके एलिफेंट के वो निकाले गए. तो सोच लीजिए कि एक एनिमल के अंदर, एक एलिफेंट के अंदर 2 टस्क होते हैं, 2 दांत होते हैं उसके. तो इस हिसाब से आप पिक्चर से आइडेंटिफाई करिए कितने सारे एलिफेंट को किल किया गया है इसके लिए. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक अटेम्प्ट लिया था कि ट्रैपिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग, ये सब जो है पकड़ना, ये एक पनिशेबल ऑफेंस आ गया था जिससे कि सज़ा मिलती थी लोगों को. ये अनलॉफुल था. ट्रेड भी करना, अगर वाइल्ड एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को अगर आप ट्रेड करते हैं ना, तो भी अगर बेचते भी हैं, उससे पैसे कमाते हैं, तो वो भी एक वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है. ओके, इसके वजह से ही जो एक्सपोर्ट था स्किन का, जो स्नेक्स, टाइगर, पैंथर्स, क्रोकोडाइल, इस टाइप के जो एनिमल्स के स्किन को भी जो एक्सपोर्ट करना था, हॉर्न्स को, वो सब पे बैंड लग गया था. क्लियर. नाउ नेक्स्ट अटेम्प्ट वॉज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज. कुछ पर्टिकुलर एरियाज को प्रोटेक्ट किया गया था जिससे कि उस एरिया में आउटसाइडर्स जो हैं वो अंदर न आ पाएँ. कुछ पासेस बना दिए गए थे, कुछ लॉज जनरेट किए गए थे, कुछ रूल्स बनाए गए थे जिससे कि बाहर के लोग अंदर ना आए, और अंदर में जो लोग हैं, ये जो एनिमल्स हैं, वो बाहर पब्लिक प्लेस में न जाएं ताकि पब्लिक उन्हें हंट न करे. ओके. द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द नेशनल पार्क्स, फॉरेस्ट रिजर्व्स एंड सैनिटरीज. मतलब ये जो एक्ट लागू हुआ था, प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जब आया एग्जिस्टेंस में, तो उससे क्या हुआ था, तुरंत गवर्नमेंट ने बड़े बड़े नेशनल पार्क बनाने शुरू कर दिए. जो फॉरेस्ट होते हैं ना, उन्हें उनकी बाउंड्रीज बननी चालू हो गई, रिजर्व्स बनने लगे, सैनिटरीज बनने लगे, जिसमें कि एनिमल्स का प्रोटेक्शन बढ़ गया, उनकी देखभाल होने लग गई, उन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सका. Now they are reserves of land owned by the government and protected from the most human development. Like example, Gir National Park in Gujarat is the only existing habitat for Asiatic lions in India. गिर नेशनल पार्क के बारे में आपने पढ़ा होगा ना जीके में. ये एक ऐसा नेशनल पार्क है गुजरात में एग्जिस्ट करता है जहाँ पर एशियाटिक लायंस जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं. ओके, उनके हैबिटेट को सेव किया जा रहा है, वहाँ पे बचाया जा रहा है. Next is the Kaziranga Sanitary in Assam. Assam is another remarkable example of saving the endangered rhinoceros. Wild elephants are conserved in Periyar Sanitary located in Kerala, and the Kashmir stag is conserved in Dachigam National Park. So ये जो गवर्नमेंट की ओर से नेशनल पार्क्स बनाए गए थे ना, लाइक काजीरंगा सैनिटरी, ये आसाम में बना था, जिसमें कि एनिमल्स को, एंडेंजर्ड एनिमल्स को सेव किया जाता था, लाइक राइनोसॉर्स, वहाँ पर उसे सेव किया गया. फिर वाइल्ड एलिफेंट्स को पेरियार में, जो कि केरला में है. फिर दैट इज़ वाई यू कैन फाइंड एलिफेंट्स इन ह्यूज क्वांटिटी इन केरला. ओके. एंड कश्मीर स्टैग जो है उसे कंजर्व किया था दाचीगम नेशनल पार्क में. एंड इवन वन मोर थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस नाउ चिल्ड्रेन, जो कि शायद आपके बुक में नहीं है बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू पीपल ओवर हियर. वो है इवन इन आर सिटी, हमारे सिटी डाल्टनगंज में भी आपने सुना होगा ना, एक नेशनल पार्क है नियर बाय डाल्टनगंज, यू कैन से, नॉट इन डाल्टनगंज, नियर बाय डाल्टनगंज यू कैन फाइंड बेतला नेशनल पार्क. आप गए हैं ना वहाँ घूमने, तो वो भी जो, वाई इट इज़ नोन एज नेशनल पार्क, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे भी एक्वायर कर लिया है, उसे भी अपने अंडर में ले लिया है और उसे एक नेशनल पार्क का नाम दिया गया है, जिसमें आपके लायंस नहीं, टाइगर्स रिजर्व सेंटर्स खोले गए हैं. टाइगर्स को कंजर्व किया जा रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे टाइगर्स एंड इवन एलिफेंट्स जो है ना, उन दोनों का कंजर्वेशन चलता है. यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर बीइंग रन टू सेव देम फ्रॉम देयर एक्सटेंट. क्लियर चिल्ड्रेन? You can't find this in your book children. Now projects, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए हैं? टू क्रिएट वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस अमंग पीपल, द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड वेरियस नेशनल प्रोजेक्ट्स. कौन कौन से? पहला है प्रोजेक्ट टाइगर. ओके,
It was launched on 1st April 1973. This project aims at the conservation of the tiger in specially constituted tiger reserves in various regions all over India. पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे कंजर्वेशन बनाए गए हैं, ऐसे रिजर्व सेंटर्स बनाए गए हैं जिनमें हम प्रोजेक्ट टाइगर को रन करते हैं, जिससे कि टाइगर्स को हम सेव कर सके ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, नेक्स्ट कम्स प्रोजेक्ट एलिफेंट. ठीक है, इट वॉज लॉन्च्ड इन February 1992. 1922 के 1st February को, और नो डेट हैजंट बीन मेंशन. इन February month it has been launched. The project involving 25 elephants reserve is being implemented in 13 states and union territories in India. तो इंडिया में इस प्रोजेक्ट को कितने जगह रन किया जा रहा है? एट प्रेजेंट 13 स्टेट्स और बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज में भी इसे फॉलो किया जा रहा है. नेक्स्ट कम्स इंडियन राइनो विजन, दैट इज IRV. शॉर्ट में हम लोग IRV भी बोलते हैं इसे. ये 2020 का नेम दिया गया. वाई? बिकॉज ये 2020 में स्टार्ट हुआ था. इट एम्स एट प्रोटेक्टिंग राइनोसॉर्स. They have been hunted for a long time for their horns used in traditional medicine. कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन में इन हॉर्न्स का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, जिसे IRV 2020 का नाम दिया गया था. Now this project aims to increase the population of one-horned rhinoceros to 3,000 by the year 2020. 2020 तक 3,000 तक इनके राइनोसॉर्स, जो वन-हॉर्न राइनोसॉर्स था, उन्हें अभी तक बचा लिया गया है. और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया. चिल्ड्रेन, बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स रन किए जा रहे हैं. क्लियर? थैंक यू.